Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of section 142. Section 142 defines remuneration of auditor. एक ऑडिटर काम करता है एक कंपनी में, तो फिर उसको तो रेमुनरेशन मिलना चाहिए ना, तो फिर वही बोलता है सेक्शन 142 फॉर द रेमुनरेशन ऑफ एन ऑडिटर. ठीक है, तो पहले तुम ये जानना चाहते हैं कि एक जो ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी में, तो फिर उसको रेमुनरेशन कौन देगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि जो ऑडिटर जो पहला ऑडिटर होता है, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, उसको जो बीओडी अपॉइंट करता है ना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर बीओडी अपॉइंट कर देता है तो सिर्फ उसी ऑडिटर का जो रेमुनरेशन होगा वो सिर्फ बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा. उसके अलावा जो भी ऑडिटर पहला ऑडिटर हो जिसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा हुआ हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ होगा, अगर बोर्ड एंड जो शेयर होल्डर होते हैं वो अगर अपॉइंट नहीं कर पाए थे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे. तो ठीक है, पहले आप ये ध्यान रखिए, जो पहला ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ कंपनी में, जो बीओडी किया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिर्फ उसी ऑडिटर का जो रेमुनरेशन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा. उसके अलावा जो भी ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट होगा उसका रेमुनरेशन शेयर होल्डर डिसाइड करेगा. बस इतना ही आप याद रखिए. टोटल कवरेज है मींस जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर एक कंपनी में जो अपॉइंटमेंट होता है या कैजुअल वैकेंसी जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो उसका भी जो रेमुनरेशन होगा वो शेयर होल्डर ही डिसाइड करेगा. तो हम लोग अब नोट से देखते हैं. The remuneration of the auditor of a company shall be fixed by the company in general meeting. Generally एक ऑडिटर का रेमुनरेशन जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा इन सच ए मैनर एज द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिटरमाइन. फिर बोलता है कि इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑडिटर द रेमुनरेशन में बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड. पहला ऑडिटर और जो ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ था कंपनी में, और अपॉइंटमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही किया था, सिर्फ उसी ऑडिटर का रेमुनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा या फिक्स करेगा. उसके अलावा जो भी ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट होगा उसका रेमुनरेशन फिक्स करेगा शेयर होल्डर. द रेमुनरेशन मेंशन्ड अपोजिट shall in addition to the fees payable to an auditor includes the expenses if any incurred by the auditor in connection with the audit of the company, any facility extended to him. बोलता है कि एक ऑडिटर एक कंपनी में एज एन ऑडिटर काम कर रहा है, तो जितना भी उसका खर्चा हुआ है वो उसी फीस में इंक्लूडेड होगा. जैसे एक ऑडिटर आया तो उसका कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, चाहे कुछ और उसका मेंटेनेंस जो क्या था कंपनी उसका चेकिंग करने में उसका कुछ अगर कॉस्ट आ रहा है, कोई एक और पर्सन को अपॉइंट किया है फॉर द चेकिंग ऑफ दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसका कॉस्ट भी वो ऑडिटर अपना जो उसका रेमुनरेशन मिला था उसी में से उसको रिपे करेगा. ठीक है, फिर उसके बाद जो भी खर्च होगा, कुछ पोस्टेज करना, कुछ अगर पेपर उसको खरीदना पड़ेगा, चाहे कुछ भी, तो उसका जो रेमुनरेशन होगा उसी में सब कुछ आएगा. बट इसका एक्सेप्शन है कि कुछ अगर जो कंपनी है वो कुछ एक्स्ट्रा बोलता है करने के लिए, तो फिर उसका रेमुनरेशन अलग से देना होगा कंपनी को. जैसे कंपनी बोला कि आप मेरा टैक्स ऑडिट का जो रिटर्न होता है वो फाइल कर दीजिए, तो फिर जो एक ऑडिटर जो अपॉइंट होता है एज एन ऑडिटर इन ए कंपनी, उसका काम नहीं है टैक्स ऑडिट का रिटर्न फाइल करना, तो फिर उसका जो रेमुनरेशन होगा वो उसको अलग से रेमुनरेशन दिया जाएगा. यहाँ पे बोलता है कि बट द रेमुनरेशन डज नॉट इंक्लूड एनी रेमुनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी. अगर रिक्वेस्ट करता है कंपनी कि हाँ मेरा प्लीज ये काम कर दीजिए, तो वो काम अगर कंपनी करता है तो फिर उसका रेमुनरेशन कंपनी को अलग से देना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, सेक्शन 142 इज कंप्लीटेड. इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.